एनसीईआरटी झुक गया। जी हां, न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर के लिए माफी मांगी है एनसीईआरटी ने। कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब वापस ले ली गई है। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी पुस्तक अब उपलब्ध नहीं होगी। मामले पर सीजेआई की बेंच ने कड़ी क्लास लगाई थी। बच्चों को गलत जानकारी देने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। शिक्षा जगत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनसीईआरटी ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले अध्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी में न्यायपालिका की भूमिका पर लिखे गए चैप्टर को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। सीजेआई की पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि छोटी उम्र में बच्चों को गलत जानकारी देना समाज के लिए घातक है। कड़े रुख के बाद एनसीईआरटी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि पूरी किताब को बाजार से वापस ले लिया गया है और अब ये पाठकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। स्तुति ही जुड़ी हुई है हमारे साथ इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए। स्तुति, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, हम जब बीते दिनों चर्चा कर रहे थे स्तुति, एनसीईआरटी के चैप्टर पर हमने चर्चा करी, निदेशक को जो नोटिस दिया गया उस पर चर्चा करी, लेकिन मेरे जहन में रह रहकर एक ही सवाल आता है कि निदेशक ने सार्वजनिक तौर पर माफी तो जरूर मांग ली है, लेकिन उस पैटर्न का क्या जिसके तहत ये चैप्टर इंक्लूड किया गया बुक के अंदर। ये भी कहा जा रहा था कि उस एक कह सकते हैं कि क्रम की समीक्षा की जाएगी और उसकी समीक्षा किस हद तक हुई है ये साझा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के साथ में। क्या वो हो पाया है या फिर माफी मांग करके ही इतिश्री कर ली गई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो था अगली सुनवाई करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही एनसीईआरटी ने जो है स्वतः इस पर माफी मांग ली है। एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया कि जो पाठ्यक्रम में जो चैप्टर कक्षा 8 की में जोड़ा गया एनसीईआरटी में, उसको हम पूरी तरह से जो इस पर माफी मांगते हैं और उसको किताबों की जो प्रतियां हैं वो हटा ली जाएंगी, उनको पाठ्यक्रम में नहीं चलाया जाएगा। और आज ये एनसीईआरटी की तरफ से एक्ट पोस्ट किया गया, निदेशक जो है उनकी तरफ से माफी मांगी गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस पर जब संज्ञान लिया और जांच की भी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही थी कि एनसीईआरटी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। हम जब पहले भी बात करते, एक सवाल आपने पूछा भी था और जो उठा था कि जब एनसीईआरटी इस तरह से न्यायपालिका को लेकर एक चैप्टर चलाता है, भ्रष्टाचार की बात करता है, तो जो लोग हैं जो न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, छोटे बच्चे, उनको गलत जानकारी मिलती है और एक संदेश जाता है कि न्यायपालिका जो है वो सही तरीके से नहीं चल रही है, भ्रष्टाचारी है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा भी गया था कि एनसीईआरटी इस तरह की जो चैप्टर है वो नहीं जोड़ सकता है और एनसीईआरटी पर दोबारा सुनवाई से पहले ही इस पर आज एनसीईआरटी ने अपना जो है माफी मांगते हुए पूरा जो एक्ट पर पोस्ट किया और कहा है कि हम एनसीईआरटी की जो किताब कक्षा 8 की है उसकी प्रतियां जो है पूरी तरह से हटा लेंगे, उनको बैन कर लेंगे, वो पाठ्यक्रम में नहीं चलाएगी, वो